हेलो, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्त, आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय नंबर 8.2 ना 8.2 त्रिकोणमितीय अनुपात का। ठीक है, तो शुरू करने से पहले देखिए कुछ लाइनें लिखी गई है। रुकने वाला वजह ढूंढता है और जाने वाला बहाने ढूंढते हैं, है ना। अगर आप इस वीडियो में बने रहना चाहते हैं तो आप वजह ज़रूर ढूंढिएगा कि इस वीडियो में है क्या, और अगर आप जाना चाहेंगे तो आप ऑटोमेटिक वीडियो को स्किप करके बाहर निकल जाइएगा, तो उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि इस वीडियो में ज़रूर रुकिए, जो आपके लिए एकदम खास होगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में है आपका हेडिंग, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान। कुछ विशेष कोण हैं जो क्लास 10वीं के लिए वो त्रिकोणमितीय वैल्यू हम लोगों को पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं विशेष कोण? तो वो ये हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखेंगे, ये 30 डिग्री को हम लोग पाई/6 कहेंगे। अब पाई/6 क्यों कहेंगे? पाई का मान होता है 180 पाई रेडियन में, और ये बटे हुआ 6 कितना बार में कटेगा? क्लियर है? तो आप 30 डिग्री को पाई/6 याद रखेंगे, 45 डिग्री को पाई/4 याद रखेंगे। पाई/4, पाई/4 कहने का मतलब है 180/4। ये कितने बार में कटेगा? 45 बार में। क्लियर? पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री रेडियन में। क्लियर? 60 डिग्री का आप मान रखेंगे पाई/3 याद रखना है, और 90 डिग्री को पाई/2। तो हम लोगों को क्लास 10वीं तक के जो है कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात के वैल्यू हैं उनको पढ़ना है, जिसमें है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर? इसमें लिखा है कि के त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर प्रश्न को हल करने के लिए आपको निम्न तालिका याद करनी ही चाहिए। अगर आप तालिका नंबर याद नहीं करते हैं तो आपको उम्मीद नहीं है कि आपका एक भी प्रश्न बन जाए। लेकिन तालिका तो याद करना ही है, लेकिन तालिका में जो वैल्यू दिए रहेंगे उन सारे वैल्यू को आपको प्रूफ करके भी दिखाया जाएगा कि वो वैल्यू आता कैसे कैसे है, ज्योमेट्रिकल तरीके से। क्लियर है? हम लोग देखेंगे कि साइन या कॉस, टेन, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, कैसे आता है उसको हम प्रूफ करके भी दिखा देंगे कि ये क्यों आता है। चलिए, ये है मान सारणी। ये रहा आपका अनुपात। हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 है। ये 6 आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहा होगा। क्लियर है? और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि साइन का जो अपोजिट होगा वो होगा कॉसेक। क्लियर है? ये भी पढ़ा था कॉस का अपोजिट जो होगा वो होगा आपका, एक मिनट, ही दूसरे पेज में आ गया, कॉस। ओहो, अच्छा चलो इसी में लिख दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिख दिया जाए, साइन का अपोजिट कॉसेक। ठीक है? कॉस का अपोजिट सेक। क्लियर है? और टेन का अपोजिट कॉट। ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब जरा यहाँ देखिए, ये जो अपोजिट आपको जो दिखाई दे रहा है, अब इस मान सारणी में आपको हम दिखाते हैं कि साइन का उल्टा जो है कॉसेक। यहाँ आपका साइन है, यहाँ आपका कॉसेक है। देखिए, 0 का उल्टा क्या होता है? अनडिफाइंड। 0 का उल्टा अनडिफाइंड होगा। ठीक है? जिसको हम लोग अपरिभाषित कहें, यानी परिभाषित नहीं है। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस का उल्टा देखिए, यहाँ कॉस है,
कॉस का उल्टा यहाँ आपका सेक है, एक का उल्टा एक ही होता है, और एक को उलटिएगा तो एक ही ना होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से tan का उल्टा कॉट होता है, ये रहा tan का उल्टा कॉट, tan 0 है तो 0 का उल्टा अपरिभाषित। क्लियर है, ये टी रेशो में पढ़ चुके थे, लेकिन ये तो बेसिक नॉलेज हुआ। लेकिन आपको अब देखिए ये कैसे कैसे काम करता है वो आपको हम समझाते हैं। आपको फिलहाल याद रखना होगा, ये मान सारणी जब तक आप याद नहीं रखेंगे आपका एक भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। मान सारणी आपको याद रखना ही होगा, नहीं याद रखते हैं कोई फायदा ही नहीं है। आपसे पूछा कैसे जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान बताइए 0, साइन 30 डिग्री का मान बताइए 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 के मान 1। क्लियर है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है साइन π/6, 30 डिग्री को ही π/6 कहते हैं, 45 डिग्री को ही π/4 कहेंगे, 60 डिग्री को π/3 कहेंगे और 90 डिग्री को π/2 कहेंगे। क्लियर है। cos 0 का वैल्यू 1 होगा, cos 30 का वैल्यू √3/2, 1/√2, 1/2 0। पहले हम दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आपको याद करने का तरीका समझा रहे हैं कैसे आप याद कीजिएगा। पहले मान सारणी को देख लीजिए। tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का मान, tan 45, tan 60 और tan 90। cot 0, tan 30, cot 30, cot 45 और cot 60 डिग्री और ये cot 90 डिग्री। sec 0, sec 30, 45, 60 और ये 90। ये रहा आपका 0, 30, 45, 60 और 90। ये तो मान सारणी है, ये जब तक आप याद नहीं कीजिएगा आपका एक भी प्रश्न इसमें से बनने वाला नहीं है। लेकिन याद करना भी बेहद आसान है। अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न आपको मिलेंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आप थोड़ा हम फिर से इस मान सारणी को दिखा रहे हैं। अब देखिए इसमें आप ये सोच करके देखें कैसे कहाँ कहाँ वैल्यू है जो दो बराबर है, यानी जितना साइन 45 डिग्री का वैल्यू है उतना ही कॉस 45 डिग्री का वैल्यू है। ये दोनों एक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यानी साइन 45 डिग्री का भी 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2। आपसे पूछ लिया जाएगा 1/√2 है, ऑप्शन देगा साइन 45, बी में कॉस 45, सी में ए एवं बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रहा है। आपका सवाल कैसे रहेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा। जैसे पूछेगा 1/√2 है, ऑप्शन नंबर ए बनाएगा 45 डिग्री, बी बनाएगा 45 डिग्री। अच्छा एक मिनट, ओहो उल्टा लिखा गया। अब यहां बनाएगा साइन थीटा या साइन 45, एंगल की जगह 45। बी में भी बनाएगा कॉस 45 और सी में बनाएगा ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों, और डी में बनाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप किसके साथ जाएंगे, विकल्प नंबर सी के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे दो वैल्यू हैं जो 1/√2 दोनों मान के लिए बराबर होगा, वो है साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। यहाँ दिख रहा होगा आपको इक्वल, ये दो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। अभी और दिखा रहे हैं आपको हम, ये साइन और कॉस 45 डिग्री दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। आप मान सारणी में देख रहे होंगे। अब जरा आ जाइए, tan और cot 45 डिग्री एक होता है, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है। क्लियर। सेक और कॉसेक 45 डिग्री, क्लियर है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न देखिए, एग्जामिनर चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट करना चाहेगा कर लेगा, बहुत सारे ऐसे हैं। क्लियर है। तो दो दो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से कंप्लीट रखिएगा, साइन 45 कॉस 45 दोनों का मान बराबर होगा, tan 45 cot 45 दोनों का मान बराबर होगा, सेक 45 कॉसेक 45 दोनों का मान बराबर होगा। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, अभी और इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, अभी सिर्फ देखते चलिए।
और वीडियो में बने ही रहिए, है कि नहीं। चलो देखो, अब हम देखने वाले हैं कि जरा इसको देखिए। साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन 30 का मान 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इसी को देखिए, ये है इस प्रकार से आया है, ये आपका इस प्रकार से दिख रहा है, लेकिन कॉस वाला को देखिए इस प्रकार से दिख रहा है। कुछ समझ आ रहा है? सिर्फ इसी को रिवर्स करके लिख दिया है। 90 को यहाँ ला दिया 0 के साथ, 60 को ला दिया 30 के पास, 45 जहाँ वैसे ही फिक्स है, ये वाला ला दिया यहाँ और ये वाला ला दिया यहाँ। कुछ दिमाग काम कर रहा है? बस एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। देखिए याद करना कितना आसान है, आप रटिएगा तो कभी आपसे याद नहीं होगा, लेकिन समझिए कि कैसे कैसे ये काम हो रहा है। अभी और आपको एक तरीका बताएंगे याद करने के लिए, ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद करना ही होगा, ठीक। तो ये इस प्रकार से जा रहा है, बस इसी को साइन वाला को उल्टा करके लिख दीजिए, पूरा कॉस का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? फिर साइन 0, ये अब इसी को देख लीजिए, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, ये वाला मिल जाएगा, है? अरे इसका अपोजिट है कि नहीं है? क्लियर है? इसको भी देख लीजिए, उल्टा करके लिख दीजिए, आपको ये वाला मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा कुछ? तो ये है मान सारणी। लेकिन अब देखिए आपको हम याद कैसे करवाते हैं। चलिए देखिए, एक याद करने का आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा शानदार ट्रिक भी लेकर के आए हैं, जो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। क्लियर है? और अगर ट्रिक समझ में नहीं आता है तब तो रटना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं है, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, रिमेंबर ट्रिक में आपको यहाँ लिखा गया है कि एक रेखाखंड लिया गया है, आपको देख लीजिए, एक रेखाखंड दिख रहा है। अब इस रेखाखंड में क्या किया जा रहा है कि इस रेखाखंड को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला भाग, ये रहा दूसरा भाग, ये रहा आपका तीसरा भाग, ये चौथा और ये 5वां। 5 लाइन बनाई गई है, 6 भाग हुए, 6 रेशियो है, 6 भाग हो गया। इसको हम लोग नाम देंगे 1, इसको 2, ये आपका 3 हुआ, ये आपका 4 हुआ और ये आपका 5 हुआ। क्लियर है ना? 1 मिनट गड़बड़ा गया। 0 से लेकर के चलिए, 0 हुआ ये वाले भाग, 1, 2, 3, 4 और ये 5। क्लियर है? हालांकि 1 मिनट, ये 5 कहाँ से आ रहा है? 4 ही भाग में लेना होगा ना, 5 कहाँ से चला जाएगा? 5 नहीं, रुक जाइए। ये देखिए 0 हुआ, 1, 2, 3 और 1, 4। क्लियर है? अब इसे 4 से सब में भाग करेंगे। 4 से सब में क्या करना है? भाग करना है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे, 4 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद सबको रूट चढ़ाएंगे। सब पे क्या चढ़ा लेंगे? रूट। क्लियर है? रूट चढ़ाएंगे तो आप सबका वर्गमूल भी निकाल लेंगे। हाँ, अगर जहां से कट रहा है उसको काट भी लेंगे। जैसे यहां देखिए, एक बार में 2 एकम 2, 2 दूना के 4। और कोई कटने वाला है क्या? नहीं ना, कटने वाला नहीं है। तो चलिए देखिए रूट प्रॉपर्टी में हम पहले पढ़ा चुके हैं कि अगर a/√b है, बेसिक क्लास में आप पढ़े होंगे, तो इसको अलग अलग किया जा सकता है। क्लियर? अब बताइए कि ये 0 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल क्या होता है? 0 को 2 से भाग कीजिएगा तो क्या आएगा? अरे 0 नहीं आएगा, 0 के नीचे कुछ भी रहेगा
जीरो आएगा। यानी अभी ये जो हम लोग चल रहे हैं ये साइन का प्रोसेस चल रहा है। देखिए साइन जीरो का वैल्यू आपका क्या आया है, जीरो। साइन जीरो का वैल्यू, साइन जीरो डिग्री का मान जीरो आया कि नहीं आया? अभी हम लोग मान सारणी में यही पढ़े भी हैं, साइन जीरो का वैल्यू जीरो। यहाँ देख लीजिए साइन जीरो डिग्री का मान, देखिए जीरो आ गया कि नहीं आ गया? ये आपका ये ज्योमेट्रिकल तरीका नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखिए 1 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल, साइन 30 डिग्री का मान कितना आया, 1/2। आप देख लीजिए यहाँ साइन 30 का मान 1/2 है। आगे चलिए 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूटे में रहेगा। साइन 45 का मान 1/√2 है। क्लियर है कि नहीं है? यानी कि ये जो चल रहा है वो किसका वैल्यू है, साइन 45 का। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये साइन 60 डिग्री √3/2। आप देख लीजिए यहाँ साइन 60 का मान √3/2 है। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से 1/1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 का वर्गमूल 1 और फिर से 1 का वर्गमूल 1 और 1/1 की जगह तो क्या आएगा, 1 ना आएगा। अब फिर से यहाँ साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया, 1। आप यहाँ इस मान सारणी में देख सकते हैं साइन 90 का मान 1 है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये हुआ साइन का वैल्यू। अब बोलिए कि याद करने के लिए इतना करना पड़ेगा क्या? तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अब मान लिया जाए कि ये तो हमारा समझाने का टेक्निक है। अब याद करने के लिए आपको तो फटाक से लाइन खींचना होगा, फटाफट कर देना होगा दिमाग के अंदर। अब देखिए ये सारा वैल्यू जो मिला हमको साइन का वैल्यू, साइन 0, साइन 30, साइन 45, कॉस साइन 60 और साइन 90। अगर हम कॉस की वैल्यू चाहते हैं तो बस कुछ नहीं करेंगे, इसका रिवर्स मारेंगे। 1 वाला को 0 के सामने ला के बैठा देंगे, ये √3/2 को 30 के सामने ला के बैठा देंगे, 1/√2 जहाँ है वैसे ही रह जाएगा, ये 1/2 इसके सामने आ जाएगा और ये 0 इसके सामने आ जाएगा। ये हो गया कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 के मान √3/2, कॉस 45 के मान 1/√2, कॉस 60 के मान 1/2 और कॉस 90 के मान 0। क्लियर है? देखो ना अभी यही तो दिखा ना, इस मान सारणी में देख लो जरा, छोटा करके दिखा रहे हैं आपको। कॉस 0 का मान 1, यहाँ देखिए कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0। हुआ कि नहीं हुआ? क्या कोई ज़्यादा हार्ड है? बिल्कुल नहीं। ओहो, चलिए यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है कि नहीं को। अब हम ये सोचेंगे कि tan की वैल्यू आएगा कैसे। तो चलो देखो tan की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, मिटा दे, अच्छा रहने दें। चलो तो देखो इधर, चलिए देखिए अब चाहिए tan की वैल्यू, है ना। तो tan बराबर देखिए हम पहले याद करवाए थे, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? समझ गए? अब चाहिए हमको tan 0 डिग्री। क्या चाहिए? tan 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो tan 0 डिग्री जब चाहिए तो 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, साइन 0 और बटा कॉस 0, ये होगा ना। अब जरा देखिए कि साइन 0 का वैल्यू कितना आया था। 1 मिनट हम यहाँ देखिए फटाक से कर दे रहे हैं। 0, 1, 2, 3 और 4, 4 से भाग, 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग। ये रूट होगा, ये रूट होगा, रूट होगा, रूट होगा, रूट होगा, 0 होगा, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1 होगा। यही आया था ना। ये किसकी वैल्यू है? साइन की। ये सब साइन का वैल्यू है। ये आप समझ रहे हैं, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। क्लियर है? इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये 1 √3/2, 1/√2 और यहाँ 1/2 और ये 0। ये किसका है? कॉस का। क्लियर है? हम निकालना चाह रहे हैं tan। कितना समय लगा इसको लिखने में? अरे कोई टाइम लगा क्या? नहीं। साइन 0 का वैल्यू देखिए कितना है? 0। अरे साइन 0 का वैल्यू कितना है? 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना है?
1। जीरो के नीचे कुछ भी होगा क्या होगा? tan 0 का वैल्यू क्या होता है? आप देख सकते हो मान सारणी में, tan ये तो था, tan 0 का वैल्यू देखिए 0 आया है, 0 आया है कि नहीं आया है? आया ना 0। यहाँ भी देखिए tan की वैल्यू जो आया है कितना आया है? देखिए 0 आया है। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, तो tan 30 बराबर आपको याद रखना होगा sin 30 बटे cos 30। क्लियर है? अब sin 30 की वैल्यू कितना है? 1/2। cos 30 की वैल्यू कितना है? √3/2। मेन लाइन कन्वर्ट करना जानते हो? अरे मेन लाइन कन्वर्ट करना जानते हो ना जी? 1/2 गुना 2/√3। ये 2 से 2 गया, बचा ऊपर में 1, बचा नीचे में √3। tan 30 का मान 1/√3। देखिए मान सारणी में आपको दिखा दे रहे हैं tan 30 का मान 1/√3 है कि नहीं? tan 30 का मान 1/√3 है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो सारी प्रक्रियाएं ऐसे ही चलेगी। tan जब निकाल लीजिएगा तो tan को फिर से उल्टा कर दीजिएगा तो पूरा कॉट आ जाएगा। कॉट आ जाएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको पहले से पता है कि साइन का जब हम उल्टा करेंगे तो कॉसेक मिलेगा। अब इस साइन वाला को उल्टा कीजिएगा, चलो हम यहीं दिखा दे रहे हैं। इस प्रकार से तो हम लोगों ने देख लेगा कि tan 0 मिलेगा, tan 30 इतना मिल जाएगा। जब इसको हम करिए देंगे तो सबको क्या मारिए? उल्टा कर दीजिए, सबको उल्टा, बाकी सब याद हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ना, साइन था, ये कॉस था। अगर हम निकालना चाहते हैं कॉसेक का, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का जब वैल्यू निकालना चाहिएगा तो कॉसेक का निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? सबको उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे करेंगे? तो कॉसेक 0 1 के उल्टा का होगा तो 1 होगा। 1 के उल्टा कैसे करते हैं? यहाँ देखिए 1 है, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? 1। इसको पलटिएगा तो है ना होगा 1/1 1 होगा। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, इसको जब पलटी मारिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे 1/2 है, इसको उलटिएगा तो 2 ना होगा, नीचे से ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला 2/1 2 ना होगा जी। क्लियर है? तो ये उलट गया। अब इसको उल्टा करना चाहिएगा तो ये का हो जाएगा? √2। इसको उल्टा करना चाहिएगा तो ये का हो जाएगा? इसको उल्टा कीजिएगा 1 होगा, है ना? अच्छा 1 मिनट, ये 0 था ना, 0 का उल्टा तो अपरिभाषित हो जाएगा। 0 का उल्टा ऐसा होगा ना? क्लियर है? ये 0 है, 0 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। अब इसको जब पलटी मारिएगा तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, और 1 के नीचे कुछ भी हो तो ऐसा इस प्रकार से होता है ना? क्लियर है? आप जरा देख लीजिए मान सारणी में, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू इनफैक्ट मिलेगा, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 मिलेगा, कॉसेक 45 का मान √2 मिलेगा, कॉसेक 60 का मान 2/√3 मिलेगा, और कॉसेक 90 का मान 1 मिलेगा। आप देख लीजिए मान सारणी में, सबको सिर्फ उल्टा कर देना है। देखिए कॉसेक 0 का मान इन्फिनाइट मिला, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, और यहाँ मिल गया, बस सिर्फ उलट देना है। क्लियर है? अगर ये वैल्यू याद है तो ये ऑटोमेटिक लिख दीजिएगा पलटी मार के। क्लियर है? और एक सिर्फ साइन को याद रखना है और एक tan को याद रखना है। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन आप याद कर लीजिए, नहीं तो निकाल लीजिए, अभी जो बताया गया इस मेथड से यहाँ दिख रहा है, याद कर लीजिए नहीं तो निकाल लीजिए। एल का चाहे आप इसको याद कर लो या निकाल लो, ये निकल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। एक tan को अगर हम याद कर लेते हैं तो कॉट वाला ऑटोमेटिक लिखा जाएगा, और जब tan कॉट हो जाएगा, ये 2 हो गया, तब यही 2 बचेगा। अब ये 2 बचेगा तो एक उल्टा यहाँ से कर देंगे और एक उल्टा यहाँ से कर देंगे, काम बन गया। ये मान सारणी पूरा हो गया। क्लियर है? तो याद करने के यही तरीके हैं, बाकी आपकी मर्जी, चाहे जैसे रटो, रटना पड़ेगा ही। अब देखिए एक बहुत अच्छा नोट पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से एग्जाम में आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ लिखा गया है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जब आप OMR बनाइएगा तो ये काफ़ी काम देगा। याद रखना है कि जब थीटा का मान बढ़ेगा, देखिए यहाँ छूटा हुआ है बढ़ेगा, बटेगा लिखा गया है, ये बढ़ेगा। जब थीटा का मान, 1 मिनट, ओहो, यहाँ लिखिएगा घटेगा। ठीक है?
जब थीटा का मान बढ़ेगा तो एस एस टी का मान बढ़ेगा। एस एस टी मतलब क्या समझे? एस एस टी सब्जेक्ट नहीं समझ लीजिएगा, क्लियर है? एस से हो जाएगा आपका साइन, एस से हो जाएगा सेक और टी से हो जाएगा टेन। एस एस टी जब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो एस एस टी यानी साइन सेक टेन का मान बढ़ते चला जाएगा, और जब थीटा घटेगा तो सी सी घटेगा। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका सी सी है, अब एक में डाल दिया दारू, अब इसमें से ढालिएगा तो ये घटवे ना करेगा, अरे इसमें से निकालेंगे तो ये घटवे ना करेगा। तो सी सी यानी जब थीटा घटेगा तो सी सी का मान घटेगा। सी से हो गया आपका कॉट, सी से हो गया आपका कॉसेक और सी से हो गया कॉस, ठीक है? कॉसेक कॉस, कॉट कॉसेक कॉस, थीटा का मान घट जाएगा, क्लियर है? तो ये रहा कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान। अब हम आपको एक सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि ये कैसे काम करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब हालांकि ऑब्जेक्टिव चलेगा तो इसमें आपको दिखाया जाएगा कि कैसे ये बढ़ेगा और कैसे घटेगा, क्लियर है? अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं कि आपको दिखा दें। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए एक हम बहुत अच्छी आपको बात बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, याद रखेंगे। आपको हाइट एंड डिस्टेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा। ये रहा आपको समकोण त्रिभुज, क्लियर है? ए है, ये बी है और ये सी है। 90 डिग्री आपका यहाँ है, क्लियर? तो याद रखिएगा कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। होता है कि नहीं होता? अब बताइए कि 90 है, क्लियर? तो अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं 30 डिग्री तो ये निश्चित है कि ये 60 होगा, और 60 है ना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये 90 पहले से यहाँ समकोण बना रहा है, अगर हम इसको 30 लेते हैं तो निश्चित है कि ये 60 होगा। क्या होगा? 60, क्लियर? अब देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज और ए रहा, बी रहा और ये सी रहा, क्लियर है? 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। अगर मान लिया जाए कि ये 45 डिग्री है तो निश्चित है कि ये भी कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए, क्लियर है? एक और देखिए, ए रहा, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे हम ले रहे हैं 15 डिग्री, तो यहाँ फिक्स है कि यहाँ 75 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? ये बहुत काम की चीज़ें हैं। जब हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ाएंगे तो वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए हम इसी का सहारा लेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट होगा हाइट एंड डिस्टेंस का, और आपको चुटकियों में यूं आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, आंसर लगा दीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ याद रखेंगे 30 के सामने का वैल्यू हमेशा आप याद रखिएगा 2 होगा। कितना होगा? सॉरी, 90 के सामने हमेशा कितना याद रखेंगे? 2। कितना? 2 याद रहेगा। 30 के सामने हमेशा आप याद रखिएगा 1 होगा। क्या होगा? 1। 30 के सामने कितना होगा? 1 होगा, क्लियर है? 60 के सामने आप हमेशा याद रखिएगा √3 होगा। कितना होगा? √3। ये वैल्यू आपको याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी आसान होगा। जब हम आपका ऑब्जेक्टिव इसका चलाएंगे तो देखिएगा एकदम दनादन निकलता चला जाएगा, ठीक है? 90 के सामने 2, 45 के सामने 1 और यहाँ भी 45 के सामने 1, क्लियर है? इसको भी आपको याद रखना है, क्लियर है? 45 के सामने 1 होगा, 90 के सामने 2 होगा। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे जब 45 होगा तो यहाँ पे होगा आपका √2, ये होगा आपका √2, क्लियर? ये क्या हो जाएगा? √2 होगा, याद रहेगा। अब देखिए यहाँ ये 90 डिग्री है। अब यहाँ 90 डिग्री है तो 15 के सामने आप रखिएगा √3 - 1, क्लियर है? 75 के सामने आप याद रखेंगे √3 + 1, क्लियर है? अब 90 के सामने क्या होगा?
तो 90 के सामने थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। 90 के सामने वाले होने वाले हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं। √3 - 1 और प्लस √3 + 1 है ना। ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2√3 होगा, 3 होगा, 1 होगा, प्लस 2√3 होगा। ये कटेगा है ना। 3 1 4 और 4 ये 8 और यानी कि ये हो जाएगा, ये होगा आपका 2√2। क्लियर है। इतने चीज़ें आपको याद रखना है, ये बहुत काम का चीज़ है। अगर ऑब्जेक्टिव को चुटकियों में उड़ाना चाहते हैं तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। 30 के सामने 1, 30 और 60 का जब कंडीशन होगा तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। क्लियर। 45 का मामला होगा तो 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। क्लियर। जब 75 और 15 का दिखेगा तो 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1 और 90 के सामने 2√2। ये इतना अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी आसान होगा और हाइट एंड डिस्टेंस में भी ये काफ़ी एकदम बहुत बेहतर काम करेगा ये। क्लियर है। तो आगे चलते हैं हम। अब देखिए, एक हम आज प्रूफ करवा दे रहे हैं, बाकी आप खुद ब खुद कर लीजिएगा या आप बोलिएगा तो हम सारा करवा देंगे। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे 45 डिग्री को। कितना डिग्री? 45 डिग्री का वैल्यू। जैसे अभी साइन 45 का मान हम लोगों ने याद रखा 1/√2, कॉस 45 का 1/√2, टैन 45 का 1, कॉट 45 का 1, सेक 45 का √2, कॉसेक 45 का √2, यही ना। लेकिन अभी देखिए हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग से कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है। यहाँ देखिए, (45 डिग्री) के लिए, तो 45 डिग्री के लिए हम कैसे सिद्ध करेंगे। एक लेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। ये ए रहा, ये बी रहा और ये सी रहा। क्लियर है। जब ये समकोण है तो निश्चित है कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री होगा और जब 90 डिग्री होगा तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये 45 होगा और ये भी कितना होगा? 45 होगा। क्लियर है। इसको हमको सिद्ध करना चाहते हैं कि साइन 45 का मान हम लाना चाहते हैं या कॉस 45 का मान लाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। चलिए देखिए, इसको हम मानेंगे x और इसको भी मानेंगे x। अब बोलिए x क्यों माने, तो अभी जस्ट आपको पीछे पढ़ाया 45 का जहां मामला सेट होगा वहां दोनों लंब और आधार दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर ही तो होगा ना। देखिए अभी जस्ट बताया गया है कि जहां जहां 45 दिखेगा वहां वहां आपको क्या करना है। तो इसको हम x मान लिए, इसको भी x मान लीजिए, मान लिए। मर्जी होता तो एक भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 45 का मामला में जब ये एक है तो क्या होगा? √2 होगा। तो यहां भी आप इसको मान लीजिए √2 x मान लीजिए। क्लियर है। गिवन समकोण त्रिभुज, एक मिनट, ये दिया हुआ थोड़ी ना, अपना मन से ले रहे हैं। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्लियर है। समकोण त्रिभुज है एवं AB बराबर x, BC बराबर x तथा AC बराबर 2√x माना गया है ना। क्लियर है। इसीलिए अब हम चलेंगे साइन 45 डिग्री। ये मानना पड़ेगा आपको सिद्ध करने के लिए। क्लियर है। और मानने से पहले ही हम आपको ये जानकारी दे दिए हैं कि आप इसे याद रखें। अगर ये आप याद रखते हैं तो आसानी से आप सभी फार्मूले को सेटिस्फाइड कर सकते हो। हमें चाहिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू। क्लियर। अब जरा टी रेशियो को आपको हम याद दिलवा रहे हैं
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। इसका वैल्यू होता है P बटा H, B बटा H, P बटा B बटा P, है ना, H बटा B, H बटा P। ये हम लोग अध्याय नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब इसको जब पढ़ लिए हैं तो देखिए साइन 45 डिग्री, एंगल यहाँ भी है, एंगल यहाँ भी है। समझ आ रहा है कि नहीं? आप चाहे इस तरफ से ले लो या इस तरफ से ले लो। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यानी कहने का मतलब है कि लंब जो हो जाएगा इस, अगर यहाँ 45 हम लेते हैं, यहाँ भी लेंगे तो वही होना है। ठीक है, साइन 45 डिग्री यानी लंब, लंब क्या है आपका AB, कर्ण आपका क्या है AC। AB की वैल्यू है कितना, x माने हैं, AB की वैल्यू x माने है ना, AB का मान x माने हैं, AC का मान √2 x माने हैं। अब जरा देखिए कि ये x से x कटेगा, कटेगा, ऊपर बचेगा हमारा कितना 1 और नीचे बचेगा साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया 1/√2। ठीक उसी प्रकार से हम निकालना चाहते हैं cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का फार्मूला होता है आधार, अगर यहाँ है तो आधार तो यही होगा, अगर इस एंगल से लेकर चलेंगे तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा, आधार है x, कर्ण है √2x। ये भी आपको कटेगा तो यहाँ भी आपको दिखेगा cos 45 का मान 1/√2 था। अरे मान सारणी में था कि नहीं था? क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से ये इसका निकल गया। अगर चाहते हैं tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालना तो tan 45 के लिए अब देखिए एंगल संयोगवश यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, तब तो दोनों तरफ से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे नीचे से चलो या उस तरफ से चलो। तो साइन 45 यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला देखिए वहाँ साइड में लिखा हुआ है P बटा B। एंगल अगर इसको हम मान रहे हैं तो P क्या होगा, लंब AB ना होगा, और B क्या होगा BC। अब P का मान x है और B का मान BC का मान भी x है। अब इसको काटिएगा तो कितना आएगा, tan 45 डिग्री का मान सारणी में 1 था कि नहीं था? ठीक उसी प्रकार से आप आ जाइए cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री के लिए भी क्या हो जाएगा, एंगल जब यहाँ है तो आधार बटे आधार BC, लंब आपका AB, BC की वैल्यू x है और AB की वैल्यू x है। इसको जब काटिएगा तो ये भी कितना बार में, cot 45 डिग्री का मान 1 था कि नहीं था? ठीक उसी प्रकार से आप निकाल लो cosec, क्या हुआ sin cos tan cot निकल गया ना। अब चलो sec 45 डिग्री, तो sec 45 के लिए sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार। चलो थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है। sec 45 डिग्री यानी 45 चाहे यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, होता है क्या कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसका कितना हो जाएगा AC, आधार क्या हो जाएगा BC, AC कितना है √2x, BC कितना है x, ये कटेगा। अब नीचे क्या, ऊपर सिर्फ बचा √2 ना, नीचे तो बच गया 1, √2 बटा 1 क्या होगा √2 ही होगा। यानी कि ये साइन 45 डिग्री sec 45 डिग्री का मान √2 हो गया, आप मिला सकते हो मान सारणी में। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम लोग चलेंगे cosec 45 डिग्री, यानी cosec का भी क्या होता है कर्ण बटे लंब, और कर्ण आपका कितना है AC, लंब कितना है AB। मान रहे तो इधर से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि 45 यहाँ भी बना रहा है यहाँ भी बना रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका √2x, यहाँ भी हो गया x, ये भी कट करके आएगा, ये हो जाएगा √2। आप मिला लो मान सारणी से। क्या इतना ही था? तो ये हुआ ज्योमेट्रिकल तरीके से इसका प्रूफ किया गया। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, AB बराबर x माना, BC बराबर भी x माना, AC बराबर √2x माना। क्लियर है? बाकी फिर टी रेशियो का आप मान जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्लियर है? उस पर रख करके कर देना है। तो आज तक हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपकी ज़रूरत रही तो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री सब आपको प्रूफ करके दिखा दिया जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं कल। और इसका समझ लीजिए कि आज ये थ्योरी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, और अगले डे से हम लोग
इसका क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है?